हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ आज आर एस सी आई टी पेपर का सॉल्यूशन। आज आप सभी को पता है 27 अप्रैल 2025 को अपना आर एस सी आई टी का पेपर संपन्न हो गया है। इस पेपर को हम फटाफट हल करते हैं। आपको 35 के 35 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। आप अपना पेपर मेरे साथ लेके बैठे और अपने ओमार शीट का मिलान। मेरे पास ये डी सीरीज़ है, डी सीरीज़ का हम पेपर हल करने वाले हैं और आप मेरे साथ धैर्य बना के रखें। और प्रश्न संख्या 1 से लेकर 35 तक आपको बिल्कुल राइट आंसर बताऊंगा। आप अपने सभी प्रश्नों का मिलान करें। प्रश्न संख्या देखिए, एक क्या कह रहा है। पावर पॉइंट 2019 में चित्र, आकृतियाँ और चार्ट डालने के लिए कौन सा टैब उपयोग किया जाता है। तो साथियों बता देता हूँ, यहाँ पे अपना जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी इंसर्ट टैब का उपयोग हम करते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए, भारत में साइबर अपराधों और ई कॉमर्स से संबंधित प्रमुख कानून कौन सा। आईटी एक्ट 2000 है, यानी अपना बी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए, सहयोगात्मक वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कौन सा गूगल वर्क स्पेस ऐप हम उपयोग करते हैं। साथियों बता देता हूँ, गूगल वर्क स्पेस में हम कोई भी वर्ड प्रोसेसिंग संबंधी कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें गूगल डॉक्स की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 3 का जो होगा वो गूगल डॉक्स यानी बी राइट आंसर होगा। प्रश्न प्रश्न संख्या 4 देखिए, लिब्रे ऑफिस का कौन सा घटक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। साथियों बताता हूँ, प्रेजेंटेशन के लिए हमें इम्प्रेस का यूज़ करना पड़ता है, यानी प्रश्न संख्या 4 का सी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 देखिए, प्रश्न संख्या 5 क्या है कि ये आपकी बुक से सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। देखिए, इमेज ऑप्टिमाइजेशन का मुख्य लाभ क्या है। साथियों बताता हूँ, इमेज ऑप्टिमाइजेशन का जो लाभ होता है वो गुणवत्ता को बिना खोए आकार कम करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी। प्रश्न संख्या 6 देखिए, सिस्टम रिस्टोर पॉइंट का क्या उद्देश्य है। आपको साथियों बताता हूँ, रिस्टोर पॉइंट हमारा कभी भी कंप्यूटर खराब हो जाता है तो पिछली स्थिति में लाने के यानी रिस्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 का बी राइट आंसर होने वाला है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 7 देखिए, यहाँ पे राजस्थान में सिंगल साइन ऑन यानी एसएसओ सुविधा का उद्देश्य क्या है। साथियों आप सभी को पता है, हम डेली यूज़ करते हैं एसएसओ। एसएसओ का मूल उद्देश्य है नागरिकों को एक ही लॉगिन से कई सरकारी सेवाओं तक पहुंचने में मदद करता है, यानी बी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 का देखिए, आईआरसीटीसी का पूरा नाम क्या है। सभी हम टिकट बुक करते हैं दिल्ली रेलवे की, तो हमें पता है कौन सा पोर्टल का यूज़ करते हैं। आईआरसीटीसी का पोर्टल यूज़ करते हैं। उसका पूरा नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है ए। प्रश्न संख्या 9 देखिए, मतदाता सूची में अपना नाम खोजने के लिए कौन सा पोर्टल यूज करते हैं। साथियों बताता है एनवीएसपी पोर्टल यूज करते हैं। कौन सा पोर्टल यूज करते हैं, एनवीएसपी। और एनवीएसपी यहाँ पे वेबसाइट क्या है एनवीएसपी की, www.nvsp.in आएगा। यहाँ पे राइट आंसर आएगा अपना ए। प्रश्न संख्या 10 देखिए, प्रश्न संख्या 10 का है, कौन सी योजना प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक की स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करता है। सभी को पता है प्रधानमंत्री की एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसका नाम है आयुष्मान भारत योजना, जिसमें हमें 5 लाख रुपए तक प्रति वर्ष प्रति परिवार लाभ दिया जाता है स्वास्थ्य से संबंधित। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी। प्रश्न संख्या 11 देखिए, राजस्थान में शिकायत दर्ज करने के लिए कौन सा पोर्टल उपयोग में किया जाता है। सभी साथियों को पता है राज ई संपर्क है, तो यहाँ पे राजस्थान इसको राजस्थान संपर्क भी कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 11 का बी राइट आंसर होने वाला है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल मार्केटिंग चैनल का उदाहरण है। तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए हम सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, तो सोशल मीडिया यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी प्रश्न संख्या 12 का सी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 13, कौन सी मेमोरी प्रकार डेटा को बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेश की आवश्यकता रखती है, यानी बार बार रिफ्रेश कौन सी मेमोरी करती है। तो राइट आंसर होगा डी रैम, यानी डी रैम यहाँ पे डायनामिक रैम राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 14 का, कौन सा प्रिंटर टोनर और एक फोटो सेंसिटिव ड्रम का उपयोग करता है। टोनर किस में यूज होती है, साथियों बता देता हूँ, लेजर प्रिंटर में यूज होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी। प्रश्न संख्या 15 देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य भूमिका क्या है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम आता है। तो आपको बता देता हूँ, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, 15 का ए आने वाला है। ठीक है। प्रश्न संख्या 16 देखिए, विंडोज 11 की कौन सी विशेषता कई खुले ऐप्स को अलग अलग डेस्कटॉप में व्यवस्थित करने की सुविधा देता है। साथियों बता देता हूँ, यहाँ पे टास्क व्यू होने वाला आपका राइट आंसर, क्योंकि टास्क व्यू कई जो अपने ऐप्स खोल रखे हैं उनको एक साथ हम विंडो पे एक साथ देख सकते हैं। तो यहाँ पे विंडोज 11 का जो अपना प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर होगा ए। प्रश्न संख्या 17 देखिए, कौन सा इंटरनेट कनेक्शन टेलीफोन लाइनों का उपयोग करता है लेकिन डायलअप की आवश्यकता नहीं होती है। साथियों बता देता हूँ, यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है अपना डीएसएल, यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर होगा ए। अगला देखिए अपना प्रश्न संख्या 18। 18 देखिए क्या है, डीएनएस सर्वर का उद्देश्य क्या है। साथियों आप सभी को पता है
डीएनएस का जो कार्य होता है वो डोमेन नेम को आईपी में बदलता है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 18 का बी। ठीक है। कौन सा टूल वेब को क्रॉल करके सर्च इंजन के लिए पृष्ठों की सूची बनाता है? तो साथियों सभी को पता है वेब स्पाइडर या वेब क्राउलर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बी। प्रश्न संख्या 20 देखिए, रुपे कार्ड किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है? आपको सभी को पता है एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है बी। ठीक है। कौन सा ई कॉमर्स मॉडल उपभोक्ताओं को सीधे उत्पाद बेचने में शामिल है? तो साथियों आपको बी टू सी यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, यहाँ पे राइट आंसर होने वाला आपका बी टू सी। ठीक है। प्रश्न संख्या देखिए 22 का क्या होगा? राज ई वॉलेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज ई वॉलेट क्या काम आता है? सुरक्षित डिजिटल दस्तावेज संग्रह, यानी प्रश्न संख्या 22 का बी राइट आंसर होने वाला है, यानी बी होगा यहाँ पे। प्रश्न संख्या 23, कौन सा प्लेटफॉर्म आईआईटी से मुफ्त मूक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है? तो सभी को पता है मूक का ये जो कोर्स एरा है, यूडीसीटी है, खान अकेडमी है। साथियों ये बता देता हूँ ये आईआईटी के द्वारा विकसित नहीं है, आईआईटी के द्वारा जो विकसित है वो है एनपीटीईएल, यानी राइट आंसर होगा आपका बी। प्रश्न संख्या देखिए 24, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है और मोबाइल उपकरणों में आमतौर पर उपयोग किया जाता है? साथियों बताते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर होने वाला है बी, यानी एंड्रॉयड होगा। प्रश्न संख्या 25 देखिए, किस सुविधा का उपयोग एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग की कॉपी करने के लिए उपयोग किया जाता है? फॉर्मेट पेंटर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अपने बार बार आता रहता है। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग हम एक जगह से फॉर्मेटिंग कॉपी करके दूसरी जगह हम अप्लाई करते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखिए, वर्ड 2019 में डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होगा? साथियों सभी को पता है जो वर्ड का एक्सटेंशन होता है वो है DOCX, यानी राइट आंसर होने वाला है डी। प्रश्न संख्या 27 देखिए, पैराग्राफ अलाइनमेंट और स्पेसिंग समायोजित करने के लिए किस टैब विकल्प किस टैब में होते हैं? तो सभी को पता है ये सारे जो पैराग्राफ अलाइनमेंट है और लाइन स्पेसिंग का जो ऑप्शन होते हैं ये अपने होम टैब के अंदर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है 27 का, 27 का अपना बी होने वाला है। ठीक है। और प्रश्न संख्या 28 का देखिए, प्रश्न संख्या 28, MS वर्ड 2019 में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग में की जाती है? बोल्ड के लिए कंट्रोल+B होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। प्रश्न संख्या 29 का देखिए, पावर पॉइंट 2019 में चुनी हुई स्लाइड डुप्लीकेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट यूज होती है? तो प्यारे साथियों आपको बताता हूँ कंट्रोल+D होती है, यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है 29 का डी। प्रश्न संख्या अपने पास आने वाले 30, देखिए एक्सेल में नई वर्कबुक बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट हम यूज़ करते हैं? तो साथियों सभी को पता है कंट्रोल N का यूज़ करते हैं, यानी कंट्रोल+N। ठीक है। प्रश्न संख्या 31, एक्सेल में काउंट फंक्शन क्या काम आता है? काउंट देखो साथियों गिनने के लिए काम आता है, उन कक्षाओं की गिनती करता है जिनमें संख्यात्मक मान होते हैं। तो प्रश्न संख्या 31 का बी राइट आंसर होने वाला है। एक्सेल में पेन्स को फ्रीज कैसे किया जाता है, यानी फ्रीज पेन कैसे उपयोग में ले सकते हैं? तो साथियों सभी को पता है हम क्या करते हैं, व्यू टैब पे जाते हैं और वहाँ पे फ्रीज पेन को चुनाव करते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए। प्रश्न संख्या 32 का ए राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 33, किस चार्ट प्रकार का उपयोग समय के साथ रुझान देखने के लिए सबसे अच्छा है? तो साथियों समय के लिए बोला है तो यहाँ पे समय के लिए लाइन चार्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है सी, यानी यहाँ पे सी राइट आंसर होगा, यानी लाइन चार्ट होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 34 आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। एक्सेल 2019 में फॉर्मूला शुरू करने के लिए कौन सा साइन यूज करते हैं? तो कोई भी हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं एक्सेल में तो बराबर का साइन लगाते हैं, यानी राइट आंसर आएगा ए। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ए। ठीक है। प्रश्न संख्या 35, पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड शो को शुरुआत से शुरू करने के लिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है F5 यूज करते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी। साथियों आपको बता देता हूँ, आपको 35 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे हल करवाए हैं, बिल्कुल 35 के 35 राइट है। आप अपनी ओमार शीट से चेक कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए कि आपके कितने % सही होते हैं। इसी शुभकामना के साथ कि आप सभी पास हुए होंगे। धन्यवाद।